आखिर श्री कृष्ण ने स्त्री बन क्यों की अर्जुन के पुत्र इरावन से शादी? आखिर कौन है किन्नरों के देवता इरावन जिनसे होती है किन्नरों की शादी, और क्यों ये शादी के अगले दिन मर जाते हैं? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी इरावन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे आज भी हमारे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। किन्नर को हमेशा समाज से अलग रखा गया है और उन्हें समाज के लिए कलंक के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन वास्तव में हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उसी तरह किन्नरों का समाज हमें जिस तरीके का दिखाई देता है, वास्तव में यह ऐसा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर समाज में हर एक किन्नर का विवाह जरूर होता है, लेकिन यह अपने विवाह के अगले दिन ही विधवा हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको किन्नर के जीवन के एक ऐसे सच से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इरावन नाम के एक देवता को विशेष तौर पर पूजा जाता है। कहीं कहीं इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावन देवता की पूजा आम इंसान नहीं बल्कि हिजड़े करते हैं, और यह किन्नरों के देवता माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम पर दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी भी बुलाया जाता है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि जितने भी किन्नर समाज के लोग होते हैं वह सभी अपने जीवन में एक बार अपने देवता अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन विवाह के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और यह किन्नर अपने सारे श्रृंगार को उतार देते हैं और विधवा हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कौन है यह अरावन देवता और क्यों उनकी शादी एक ही दिन में खत्म हो जाती है, और क्यों शादी के अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो हमें अपने इतिहास को टटोलना होगा और अपने महाभारत काल में वापस जाना होगा। तो दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई युद्ध के बारे में कई रहस्य बताए गए हैं। हमारे इतिहास में महाभारत जैसा युद्ध ना तो पहले कभी लड़ा गया और ना ही भविष्य में कभी लड़ा जाएगा। तो महाभारत की कथा में एक रहस्य के अनुसार जब अर्जुन और द्रौपदी की शादी हुई थी तो शादी की एक शर्त तोड़ने की वजह से अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से बाहर रहने की सजा मिली और उन्हें 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया। इंद्रप्रस्थ से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में गए, जहां पर उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से हुई। उलूपी देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो एक दूसरे को देखते ही अर्जुन और उलूपी को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के थोड़े समय बाद उलूपी के गर्भ से अर्जुन के पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम अरावन रखा गया। लेकिन अर्जुन ने उलूपी और अपने पुत्र को वहीं छोड़कर अपने आगे की यात्रा शुरू की। अर्जुन के जाने के बाद अरावन अपनी माता नाग कन्या के साथ नागलोक में रहने लगा। लेकिन जब अरावन युवा हुआ तो उसने अपने पिता के पास जाने की इच्छा जताई, और उस समय महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। तो जब अरावन अर्जुन के पास आए तो अर्जुन ने अरावन को युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में भेज दिया। युद्ध में लड़ाई करते करते जब पांडवों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी, तभी उन्होंने माता काली की भक्ति करने के बारे में सोचा। लेकिन पांडवों को माता काली को खुश करने के लिए उनके चरणों में एक ऐसे राजकुमार की बलि चढ़ानी थी जो अपनी इच्छा से अपने प्राणों का दान देने के लिए तैयार हो। ऐसे में अर्जुन का पुत्र अरावन खुद अपनी बलि देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह अविवाहित नहीं मरना चाहता था। ऐसे में समस्या यह थी कि जब अरावन खुद की बलि देने के लिए तैयार था तो ऐसे में कोई भी राजा अपनी पुत्री के साथ किसी ऐसे पुरुष का विवाह नहीं कराता जो विवाह के अगले दिन ही विधवा हो जाती। इस वजह से सभी राजा अरावन से अपनी बेटी की शादी कराने के लिए मना कर देते हैं और अरावन का विवाह असंभव लगता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने के लिए एक युक्ति लगाई और खुद मोहिनी रूप धारण करके अरावन के सामने खड़े हो गए और अरावन से शादी कर ली। शादी के अगले ही दिन अरावन ने अपने हाथों से अपनी बलि माता काली के चरणों में दे दी। अरावन के मरने के बाद श्री कृष्ण ने अपने इस मोहिनी रूप में बहुत देर तक अपने पति के मरने का विलाप किया और फिर वापस अपने कृष्ण रूप में आ गए। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अरावन से शादी की थी ताकि वह पांडवों को विजय बना सके। और क्योंकि श्री कृष्ण ने पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप रखकर अरावन से विवाह किया था, इसीलिए किन्नर समाज के जो लोग होते हैं जो कि स्त्री के रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह अरावन को अपना देवता मानते हैं और अरावन से एक रात की शादी करते हैं और अगले दिन उनकी मृत्यु का शोक मनाते हुए विधवा बन जाते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विल्लुपुरम जिले के कूवगम गांव में है, जो कि कूथांडवर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्याम जी में बर्बरी के शीश की पूजा की जाती है। कूवगम गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव
की शुरुआत होती है। इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते गाते हैं, बीच बीच में ताली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं। चारों तरफ तालियों की आवाज, उत्साहित लोगों की आवाजें गूंज रही होती हैं। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों की खुशबू महकती है। 17वें दिन पुरोहित के हाथों से विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं, जिसे थाली कहा जाता है। फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। आखिरी दिन यानी 18वें दिन सारे कूवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए गए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। और उसके बाद अरावन उत्सव खत्म हो जाता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने अपने घर को जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करके जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। धन्यवाद।